द्वादशांग के विद्यानुवाद पूर्व में भी मारण, उच्चारण, विद्वेषण, मोहन, वशीकरण आदि क्रियाओं का वर्णन है। शास्त्रों में उन विद्याओं के बारे में जब वर्णन है, लेकिन आज के तथाकथित धर्मात्मा इन बातों को मानने में मंजूरी नहीं करते। उनका मानना है कि यह सब मिथ्यात्व क्रियाएं हैं, हमारे लिए इन चीजों का असर नहीं पड़ता। ध्यान रखिए, हमारे जीवन में भी इसका असर पड़ता है, हमारे परिवार में भी इसका असर पड़ता है और वस्तु तक में भी इसका असर पड़ता है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में अशांतिमय वातावरण है, आपके घर में कितना भी पैसा हो जाए लेकिन वह पैसा अगर रुक नहीं रहा है, अथवा आपकी दुकान पहले जो चलती थी अब वह चलना बंद हो गई है, इसमें एक तो कर्म का भी उदय हो सकता है और दूसरा अन्य किसी ने ईर्ष्यावशात आपके घर परिवार में इस प्रकार की कोई टोना टोटकामय क्रिया करा दी है, जिसके निमित्त से ही आपके घर में इस प्रकार की विपरीतता दिखाई दे रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में भी निश्चित ऐसा किसी ने कराया है, तो आप यदि प्रतिदिन भगवान की भक्ति में तत्पर रहते हैं, प्रतिदिन भगवान के अभिषेक और पूजन में तत्पर रहते हैं, तो आपके लिए वह टोना टोटकामयी अनेक प्रकार की विपरीत क्रियाएं उतनी फलदायी नहीं होंगी। दूसरा, अगर आपको ऐसा है तो आप घर में भक्तांबर स्तोत्र पूरे परिवार के साथ पढ़ें। तीसरा, प्रतिदिन भगवान के सामने बैठ करके इस तर्जनी अंगुली में जाप रख करके नमोकार मंत्र की प्रतिदिन कम से कम 1 अथवा 2 जाप अवश्य करें और साथ में घर में बैठ करके भी बोलते हुए इस तर्जनी अंगुली में जाप रख करके 1 जाप अवश्य करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जो यह तर्जनी अंगुली है, यह तर्जनी अंगुली मंत्र तंत्र यंत्र के द्वारा जो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रदान की गई है, आपके घर में टोना अथवा टोटका के रूप में विपरीत शक्तियां दी गई हैं, वह इस तर्जनी अंगुली से जाप करने मात्र से ही आपके घर में वह फलीभूत नहीं होती है, वह असरकारक नहीं होती है और आपके घर में जो इस प्रकार के टोना टोटकामयी क्रियाएं जो अभी तक विपरीत परिणाम आपके लिए प्रदान कर रही थी, वह आपके इस जाप के प्रभाव से, भक्तांबर के प्रभाव से सहज ही निष्फल हो जाती है।